जय हिंद, जय भारत। आप स्पाई न्यूज देख रहे हैं। बेहतरीन रामकथा के साथ संत शिरोमणि का दर्शन भी करवाते हैं और पहले संत जी से ही संक्षिप्त में जो है कुछ इस रामकथा का जो है व्याख्यान सुनेंगे। फिर जो है क्या नाम है जो है आपके संस्था का नाम क्या है? श्री गुरु गादी सेवा संस्थान। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप? मैं वेटरन्स इंडिया का नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। चले पहले संत जी से दर्शन कराते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। यह राम कथा कब से और कब तक होगी? इस कल्पों का भेद है। राम कथा कब से शुरू हुई इसको कोई बता नहीं पाया, लेकिन रामचरितमानस में ऐसा इसका प्रकरण मिलता है कि जैसे ही आज माघ के महीने में प्रयागराज का कल्पवास का मेल लगा हुआ है, संतों का समागम हुआ, ऐसे ही कल्पवास के बाद सारे संत अपने अपने स्थान के लिए जब प्रवास कर रहे थे तो भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से सुना था कथा। इस कथा को 4 लोगों ने रामचरितमानस में 4 लोगों को सुनाया है। सबसे पहले अगस्त जी ने भगवान भोलेनाथ को कथा सुनाया था। वही कथा याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी को सुनाया था प्रयागराज में। वही कथा काकभुसुंडी जी ने सुनाया था गरुड़ जी को। और वही कथा लास्ट में मिलती है कि भोलेनाथ ने पार्वती जी को सुनाया है। ऐसा रामचरितमानस प्रमाण देता है। अब आगे हमें तो नहीं जानकारी है कि कथा कब से चल रही। महात्मा जी आपने तो घेर लिया चारों तरफ से। फिलहाल हम आपके यहाँ रामचरितमानस हो रहा है, यह कब समापन होगा जी? यहाँ पर जो रामचरितमानस कथा हो रहा है यह समापन कब होगा? 14 फरवरी जी, बसंत। रामचरितमानस का बहुत से लोग जो है क्या कहते हैं कथन कराते हैं, पाठ कराते रहते हैं। कोई ऐसा उद्देश्य इसका जिससे जन लोगों को लाभ? क्योंकि आप संत शिरोमणि हैं। दूसरी चीज है कि आप सैनिक में संत रहे, सैनिक के रूप में भी रहे, तो आपने इसमें बहुत कुछ विचार किया होगा। तो साधारण सा सवाल है मेरा कि रामचरितमानस से क्या संदेश जा रहा है या क्या लाभ मिल रहा है समाज को? कई लोगों ने बाल कांड में 76 नंबर दोहा में एक चौपाई है, इसको आप आजमा लीजिए स्वयं, उसके बाद आपको मिल जाएगा संदेश। क्या है अपने मुखारबिंद से बताएं। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिना विचार करिए शुभ जानी। माता की बात, पिता की बात, गुरु की बात बिना सोचे विचारे अपना भला जान करके मान लेना चाहिए। आजमा के देखो और कुछ विचार न करें। विचार करोगे तो फिर आजमाया का। आए संत शिरोमणि जी के मुखारबिंद से आपने सुना। 2 शब्दों में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है। समझने वाले के लिए बहुत है, ना समझे तो कोई बात नहीं है। आइए सचिव जी से बात करते हैं। तो आप मुख्य जजमान हैं जी, कथा श्रवण करने से क्या लाभ मिला या मिलता है? सबसे पहली बात है कि आज की पीढ़ी को जो ये कथाएं हैं वो जागरूक कर रही हैं। ठीक है, बात अभी हम सुन ही रहे थे कथा, तो उसके अंदर बताया देव व्यास जी ने कि यह सोचने से ही कि राम कथा हमें सुनना है बहुत कुछ समझ में आ जाता है। तो आजकल की पीढ़ी को इसके अंदर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस पद्धति में पढ़ाई कर रहे हैं, जिस धर्म में चल रहे हैं, हम संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। और ये राम कथा हमें संस्कार सिखाती है। रामचरित्र या राम का जो है महिमा या रामचरितमानस हमको जो है संस्कारित करता है सारे विधि जीने के लिए उसमें रास्ते। जी जी, ये बात वैज्ञानिकों ने भी माना है और ये बात पूरा विश्व जानता है। आप एक सैनिक भी रह चुके हैं
और सैनिक इस स्वरूप में जो कि इतनी गहराई से जाकर चर्चा विषय करे, संत जी भी सैनिक रहे, आप भी सैनिक हैं, इसके पीछे हर सैनिक ऐसा ही होता है कि कुछ ही लोग? देखिए, सैनिक का परम कर्तव्य जो होता है वो देश की सुरक्षा, राष्ट्रभक्ति होती है। वो न किसी जाति को, न किसी धर्म को, न व्यक्ति विशेष पे चर्चा करता है। सैनिक का पहला कर्तव्य ही देश की रक्षा करना, सुरक्षा करना है। और उसी प्रकरण को चलते हुए हमारी वेटरन्स इंडिया संस्था के माध्यम से हम पूरे देश के अंदर पूर्व सैनिक उसी अलग को जगाते हुए अब धर्म के साथ भी पूर्व सैनिकों के आना शुरू हो गया है, जिसका कि आपके सामने ये प्रमाण है। आज रामचरितमानस का जो 14 तारीख तक पाठ चलेगा, इसके अंदर पूर्व सैनिकों का पुरजोर समर्थन के साथ रोज उनका आना जाना अभी लगा रहेगा। अभी आज आप लेट हो गए, कुछ देर पहले यहाँ पे कम से कम 20 पूर्व सैनिक मौजूद थे, जिसको की यह कथा शुरू हुई है। आप भी सैनिक थे? नहीं, सैनिक नहीं थे। आपने सैनिक का आज इतना ही। अब हम प्रतिदिन आपके यहाँ का लाइव प्रसारण दिखाएंगे, आप देखते रहिए। सुरक्षा मेरी माँ किशोरी जी का हरण कर लेता है और मेरे प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण के साथ मेरी माँ को ढूंढते हुए उस दंडकारण्य में आगे बढ़ते हैं। तो भगवान भोलेनाथ की विह्वलता को मेरे प्रभु समझ लेते हैं और समझ के ये कहते हैं कि भैया लक्ष्मण जी, हम लोग थोड़ा इस दिशा में बढ़ के देखते हैं कि कहीं इस दिशा में तो नहीं किशोरी जी गई है। और वहां से भगवान भोलेनाथ आ रहे हैं। अब नीचे प्रभु को भ्रमण करते हुए मेरे भगवान भोलेनाथ देखते हैं, वहीं से उनको प्रणाम करते हैं और जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम करते हैं और अपने डमरू को बजा के नाचने लगते हैं। मेरी माँ देखती है, मेरी माँ सोचती है, अरे ये बाबा को क्या हो गया, इतने अधीर और इतने विह्वल हो गए हैं। तो वो जब दृश्य को देखती है तो वो पूरा चिंतन करती है कि ये जिसको जय सच्चिदानंद धन धामा कह रहे हैं, अगर ये सच्चिदानंद की धाम है, सच्चिदानंद भगवान है, तो क्या वो मनुष्य के रूप में अवतार लेंगे और इसी योग में ऐसे विलाप करते हुए भ्रमण करेंगे? ये नहीं है, ये नहीं हो सकता है। मेरी माँ के हृदय में ये भ्रम उत्पन्न होता है, वो माया प्रबल हो जाती है मेरी माँ के ऊपर। भगवान भोलेनाथ यह मन में विचार कर रहे हैं कि भगवान का दर्शन दूर से तो हो गया, अगर जाके समक्ष समीप जाकर दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाता तो क्या बात है। परंतु मेरे प्रभु लीला कर रहे हैं और अगर हम समक्ष जाएंगे तो लीला में बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए भगवान वहीं से प्रणाम करते हैं और आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। लेकिन मेरी माँ इस पर विचार करती है कि ऐसी दशा भगवान का सती जो दशा संभव है देखी, पूर्व उपजा संदेह विशेष, वो संदेह मिट नहीं रहा है बल्कि और प्रगाढ़ हो रहा है। तो भगवान भोलेनाथ की चीज को समझते हैं तो वो मां सती को समझाने का प्रयास करते हैं। सोई मम ईश्वर देव रघुवीरा सेवक सदा निधीरा। हे सती जी, ये मेरे वही इष्ट देव, मेरे आराध्य प्रभु श्री राम है, जिसकी सेवा, जिसका सुमिरन, जिसका चिंतन, जिनका बंधन
पूरा संत समाज नित्य आपको याद करते रहते हैं। परंतु अगर इसके बाद भी तुम्हारे मन में संदेह है तो हे सचिन, आप जाइए, जाके परीक्षा ले लीजिए कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाय परीक्षा और ये कहने के बाद भगवान भोलेनाथ एक वट वृक्ष के नीचे आसन लगाते हैं और